हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वाइगोत्स्की का सोशियो कल्चरल थ्योरी यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो वाइगोत्स्की ने दिया था। इस थ्योरी के बारे में हम सारी इंपॉर्टेंट जितनी भी बातें हैं, जो भी बेसिक कंसेप्ट है, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे और ज़रूर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं वाइगोत्स्की के मेन कंसेप्ट से कि थ्योरी में बेसिकली क्या कहा गया था। तो वाइगोत्स्की ने अपना ये सिद्धांत दिया था जिसका नाम क्या है, सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी कि नाम में ही सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। नाम है कि यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था इन्होंने ये बोला कि बच्चा जो है अपना खुद का जो नॉलेज है उसको कंस्ट्रक्ट करता है। यहाँ पे वाइगोत्स्की कहते हैं कि चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। ये बात पियाजे भी कहते हैं और ये बात वाइगोत्स्की भी कहते हैं, लेकिन दोनों ही मनोवैज्ञानिकों में फर्क ये था कि पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो अपने ज्ञान का निर्माण करता है वो खुद से करता है, मतलब अपने ही स्कीमा से और एकोमोडेशन से, यानी कि खुद से ही वो एक्टिव कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को। लिटिल साइंटिस्ट पियाजे कहते हैं। लेकिन अगर मैं वाइगोत्स्की की बात करूं तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जो ज्ञान का निर्माण करता है वो किसकी मदद से करता है, विद द हेल्प ऑफ कल्चर, विद द हेल्प ऑफ सोसाइटी और लैंग्वेज। तो यहाँ पर बेसिकली इस थ्योरी का मेन जो एक पूरा का पूरा कंसेप्ट था वो ये था कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक कारकों को, हमारे जो सोसाइटी है और जो कल्चर है, जो संस्कृति है और जो भाषा है, इन तीन चीज़ों पे बल डाला और उन्होंने ये बोला कि बच्चा इन तीनों की मदद से अपने ज्ञान का निर्माण, अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें डेवलपमेंट की तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि डेवलपमेंट को इन तीन एस्पेक्ट से हम अलग नहीं कर सकते। अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो तीनों ही एस्पेक्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चे के शामिल होते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा सामाजिक संदर्भ क्या है, सेकंड है हमारी संस्कृति और तीसरा इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट टूल बोला भाषा को इन्होंने टूल माना है जिससे, अब देखो सबसे पहले सामाजिक संदर्भ समझते हैं। सोशल कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है? कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जहां आपकी आसपास की चीजें क्या हैं, ठीक है। तो जो सोसाइटी है यानी समाज में स्कूल आ गया, घर, फैमिली, नेबरहुड, जितने भी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन आप देखोगे, हमारे जो एजेंट्स होते हैं, कुछ हमारे एक्टिव एजेंसी हैं, कुछ हमारी पैसिव एजेंसीज होती हैं। तो ये जो एजेंसीज हैं ये सारी ही सामाजिक एक कॉन्टेक्स्ट का निर्माण करती हैं और बच्चे को यही जो हमारा सामाजिक संदर्भ है ये प्रभावित करता है। दूसरा, इन्होंने कल्चर की बात की। कल्चर में हमारी सारी चीजें आ जाएंगी। कल्चर में कुछ भी आ सकता है, हमारा आसपास का वातावरण, हमारे रीति, हमारे रिवाज, हमारे नॉर्म्स, हमारे वैल्यूज, सारी चीजें कल्चर का पार्ट है। हम कैसे अपने आप को एक एनवायरनमेंट में रखते हैं। तो एक संस्कृति और एक सोशल कॉन्टेक्स्ट दोनों इंपॉर्टेंट है। और तीसरा इन्होंने बोला भाषा को। ये तीनों ही चीजें जो है कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा का पूरा, ये जो आप बॉक्स देख रहे हो, ये पूरा हमारा क्या है, एक हमारा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है। मतलब मान लो कि इंडियन कल्चर की बात करते हैं कि भारतीय संस्कृति है, हमारी एक खुद की संस्कृति है। तो उस संस्कृति के अंदर हमारा जो विकास होगा वो कैसे होगा कि हम अपने समाज से इंटरेक्ट करते हैं, डे बाय डे, डेली बेसिस पे हम अपने सोसाइटी के लोगों से इंटरेक्शन करना सीखते हैं बचपन से अभी तक। और हमारी भाषा, अगर मान लीजिए आप भाषा का यूज ही ना करें तो आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो पॉसिबल है ही नहीं। तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल, उपकरण का काम करता है, एक इंस्ट्रूमेंट का काम करता है जिसकी मदद से बच्चा आपस में बातचीत करता है, लैंग्वेज के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, जिससे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो तीन एस्पेक्ट हैं, सोशल इंटरेक्शन, सोशल कॉन्टेक्स्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज। ये तीन एस्पेक्ट पे बल देते हैं वाइगोत्स्की। अब देखो यहाँ पर भाषा को इन्होंने बोला टूल है, ठीक है। तो भाषा के यहाँ पे टाइप्स को देख लेते हैं फटाफट से, फिर हम आगे चलेंगे। तो देखो यहाँ पे वाइगोत्स्की ने भाषा के तीन प्रकार की स्पीच थी उसकी बात की थी। सबसे पहले हमारा पहला जो स्पीच का टाइप है वो है सोशल स्पीच।
सोशल स्पीच मतलब एक बच्चा जब छोटा होता है तो अपने जो बड़े हैं, जो उनके एल्डर्स हैं, जो उसके फैमिली है, जो उसके आसपास के लोग हैं, जो नेबर हैं, उनसे वो बातचीत करने की कोशिश करता है ना। जैसे कि अगर भाषा का यूज बच्चा कर रहा है, दैट मीन्स कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट धीरे धीरे वहां पे हो रहा है। तो बच्चा जो है लैंग्वेज का यूज करता है सबसे पहले। तो सोशल स्पीच कौन सी स्पीच होती है? जो 2 वर्ष तक होती है, और यहाँ पर बच्चा जो है दूसरों से बातचीत करना, संपर्क करता है, बातचीत करना शुरू करता है। जैसे आपने जो स्टेजेस हैं वो सुना होगा, टेलीग्राफिक स्टेज होता है, 1 वर्ड स्टेज होता है, 2 वर्ड स्टेज होता है। सबसे पहले बैबलिंग करता है, फिर टेलीग्राफिक स्पीच में वो सेंटेंसेस छोटे छोटे बोलना शुरू करता है। उसके बाद हेलोफ्रेस्टिक स्टेज आती है जहां पे 2-2 सेंटेंसेस बोलता है, और फिर वो पूरे सेंटेंसेस बोलना शुरू करता है। तो उसे हम सोशल स्पीच कहते हैं, ठीक है। तो सोशल स्पीच के बाद बच्चा आगे बढ़ता है लगभग 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। जो दूसरी स्पीच आती है वो आती है प्राइवेट स्पीच, और यहां से क्वेश्चन आपका कंपलसरी ही है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। प्राइवेट स्पीच से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। याद रखना कि जो ईगो सेंट्रिक स्पीच की बात जो पियाजे ने की थी, उसी स्पीच वही स्पीच है जिसे वाइगोत्स्की प्राइवेट कहते हैं, ठीक है। पियाजे कहते हैं कि स्पीच का कोई भी बहुत इफेक्ट बच्चे के डेवलपमेंट में नहीं होता है, लेकिन वाइगोत्स्की प्राइवेट स्पीच को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, और उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्पीच का उपयोग बच्चा अपने आप को खुद को गाइड करने के लिए, अपने आप को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज करता है। मान लीजिए एक बच्चा है, वो कोई चीज सीख रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई ब्लॉग बना रहा है, तो कहता है अच्छा ब्लैक वाला ये है, ब्लैक वाला इधर आएगा, ब्लू वाला ये है, ब्लू वाला इधर आएगा। आपने देखा होगा छोटे बच्चे हैं, किचन सेट लाते हैं, किचन सेट वाला खेलते हैं, डॉक्टर खेलते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि एक बच्चा खुद ही अकेले बैठ के जब तोड़ जोड़ कर रहा होता है ना चीजों को, तो बात कर रहा होता है खुद से कि अच्छा रेड वाला लगेगा, ब्लैक वाला लगेगा, अरे रेड वाला कहां गया, ब्लू वाला कहां गया। वहां पे बच्चा क्या करता है? वहां पे बच्चा यूज कर रहा है निजी वाक, ठीक है। इसे कहते हैं हम क्या? प्राइवेट स्पीच, जहां पे बच्चा बोल तो रहा है लेकिन वो अपने आप से ही बात कर रहा होता है, खुद को गाइड करने के लिए, ठीक है। जब बच्चा खुद में ही बोलता रहता है, कोई किसी अन्य व्यक्ति से नहीं बोलता है, उसे हम एक तरह से क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच कहते हैं। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि प्राइवेट स्पीच का प्रयोग बच्चा खुद को गाइड करने के लिए, अपने आप को निर्देश देने के लिए करता है, अपने आप को गाइड करता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी स्पीच की बात इन्होंने की थी जिसका नाम है इनर स्पीच। अब आप देखोगे इनर स्पीच कौन सी स्पीच है? जो प्राइवेट स्पीच आगे चल के क्या हो जाती है? इनर स्पीच में हमारी बदल जाती है। जैसे इनर स्पीच जैसे अभी हम करते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो ये वाला जो स्पीच है ये मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, मतलब मैं भी इसको यूज करती हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि आप अंदर ही अंदर अपने आप से बातें कर रहे होते हो, खुद को गाइड कर रहे होते हो, ठीक है। तो वो हमारी आंतरिक वाक है जो हम अब खुद से ही बात कर रहे होते हैं, बट वो ऑडिबल नहीं होती है, ठीक है। तो वो हम क्यों करते हैं? अपने आप को गाइड करने के लिए यूज करते हैं, खुद को ही बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, जो कि मैं तो बहुत करती हूँ, और आई एम श्योर आप में से काफी लोग होंगे जो इस तरह की स्पीच अभी भी करते होंगे। तो वाइगोत्स्की जो है ये 3 स्पीच पे फोकस करते हैं, सोशल, प्राइवेट एंड इनर, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या था? प्राइवेट स्पीच था, ठीक है। अब एक बात और याद रखना इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है लैंग्वेज और थॉट्स से, ठीक है। पियाजे कहते थे कि पहले विचार आता है उसके बाद भाषा आती है, ठीक है, ये कहते थे पियाजे। लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते थे? ध्यान से समझना, यहाँ पे ये देखो आप, यहाँ पे ये क्या है? विचार, यानी जो हमारे थॉट है और जो हमारी भाषा होती है वो पहले कैसे चलती है? समानांतर चलती है, और लगभग 3 साल की उम्र तक ये आपस में क्या हो जाती है? मर्ज हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना कि पहले वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग विचार और भाषा एक साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, समानांतर चलते हैं, और उसके बाद आपस में मिल जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। वाइगोत्स्की के विचार जो थे, विचार और भाषा के बारे में जो उन्होंने कहा, और पियाजे कहते हैं कि विचार पहले आता है, हमारे थॉट पहले डेवलप होते हैं और फिर हम बोलना सीखते हैं। तो ये वो कहते हैं पियाजे। वाइगोत्स्की कहते हैं कि विचार और भाषा पहले समानांतर है, बाद में मिल जाते हैं आगे आने वाले वर्षों में जब बच्चा बड़ा होता है, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है। ये जितनी चीजें मैंने अभी तक डिस्कस की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम चलते हैं इनके और कंसेप्ट। ये तो एक बेस था कि थ्योरी में क्या कहा गया है, ठीक है, ये तो हमने ये डिस्कस किया कि थ्योरी में किस चीज की बात की गई है, क्या कहते हैं वाइगोत्स्की। और अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ये जो बेसिक कंसेप्ट है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर पहला कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे जो वाइगोत्स्की ने बोला कि जब भी एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, इन कंसेप्ट को समझना जरूरी है। सबसे पहले यहां पे दिया हुआ है ZPD, ठीक है। ZPD का मतलब है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है, इसको समझेंगे। दूसरा इन्होंने बोला स्कैफोल्डिंग, जिसे कहते हैं ढांचा, सहायता या पाड़, ठीक है, अलग अलग नाम है हिंदी में, स्कैफोल्डिंग भी कहा जाता है। MKO की बात इन्होंने की, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। उसके बाद बाकी चीजें भी डिस्कस की, इसको हम सबसे एंड में डिस्कस करेंगे, इजी है ये, ज्यादा टफ नहीं है। ये 3 चीजें पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब आप वो डायग्राम देख सकते हो, इस डायग्राम के थ्रू हम थोड़ा सा इसको समझेंगे कि बेसिकली बात कही क्या गई थी थ्योरी में। सबसे पहले देखो ये जो रेड जोन है, ये जो आप रेड जोन देख रहे हो, ये जोन वो जोन है जिसे कहते हैं ZAD। क्या कहते हैं? ZAD मतलब जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट का जोन, जो हमारा विकास हमने अचीव कर लिया है, ये वो क्षेत्र होता है जहां पर आपको किसी अन्य व्यक्ति, किसी भी मोर नॉलेजेबल अदर की, किसी भी स्कैफोल्डिंग की जरूरत नहीं होती है, जहां पर आप अपना कार्य स्वयं खुद से कर लेते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से सारी चीजें समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये बच्चा है, ठीक है, ये एक चाइल्ड है, इसको आती है 3 पहियों वाली साइकिल चलाना, ठीक है। मान लो ये बच्चा कौन सी साइकिल चलाता है, ये बच्चा एक साइकिल चलाता है जिसके कितने पहिए, 3 पहियों वाली साइकिल चलाता है। मान लो ये एक साइकिल है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 पहियों वाली जो साइकिल होती थी ना, जो छोटे बच्चे चलाते हैं, ये बच्चा इजिली 3 पहियों वाली साइकिल चला लेता है, इसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तो ये अब आप ये बताओ कि ये कौन से जोन में आएगा? ये आएगा इस जोन में जिसे कहते हैं ZAD, जहां पर आप कोई भी कार्य बिना किसी की सहायता से अपने स्वयं से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां पर ये तो हो गया ZAD, ठीक है, ZAD हो गया। दूसरा आता है, अब मान लो दूसरा स्टेज है कि अब आप 2 पहियों वाली साइकिल बच्चे को लाके दे देते हो, ठीक है। यही बच्चा है, इसको आपने कितने पहियों वाली साइकिल दी? 2 पहियों वाली साइकिल दी, ठीक है। अब ये 2 पहियों वाली साइकिल है, ठीक है, मान लो साइकिल है, ओके, तो 2 पहियों वाली साइकिल आपने दी। अब देखो यहाँ पे इसको ये क्या बताता है? ये बताता है ये वाला जोन, जो ये ब्लू वाला आप देख रहे हो, ये है ZPD। अब ध्यान से समझना मैं क्या कह रही हूं। ZPD वो जोन होता है जहां पर आप अपने कॉग्निशन का यूज करके उस कार्य को कर सकते हो, यानी आपके अंदर एबिलिटी है वो काम करने की, वो चीज समझने की, वो चीज जानने की, लेकिन उसके लिए आपको किसी की मदद चाहिए, उसे ZPD कहा जाता है। मान लीजिए ये बच्चा चला लेगा, 2 पहियों वाली साइकिल चला तो लेगा, लेकिन उसे पहले सीखना पड़ेगा, उसे पहले किसी की मदद चाहिए इसको चलाने के लिए। तो यहां पर आप समझना कि ये जो आप जोन देख रहे हो, ठीक है, ये जो जोन है जहां पे बच्चा किसी की मदद से किसी कार्य को करना सीख जाता है, उस जोन को कहते हैं ZPD, ठीक है। यानी कि ये जो आप पूरा जोन देख रहे हो, ये जोन क्या है? ZPD है। उसको 3 पहियों वाली साइकिल चलाने यहां पर आती थी, ठीक है। अब उसको 2 पहियों वाली साइकिल चलाने के लिए किसी की मदद की जरूरत है। अगर उसको मदद दी जाएगी तो वो अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का विकास कर लेगा, वो कार्य सीख जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस देख रहे हो, ये जो आप जोन देख रहे हो, जहां पर वो बच्चा किसी की मदद से यहां पहुंच सकता है, इस पॉइंट पे पहुंच सकता है, इस दोनों के डिफरेंस को कहा जाता है ZPD, ठीक है। तो बेसिकली समीपस्थ विकास का क्षेत्र ये कहता है कि आप किसी की सहायता से किसी कार्य को सीख सकते हो जब आपको मदद दी जाए, जब आपको सहायता दी जाए, ठीक है।
अब देखो तीसरी चीज, तीसरा यहाँ पे है, ये तो आपका इस जोन तक आप आ गए, आपने ये साइकिल चलाना सीख ली, ठीक है। मान लो ये बच्चा है, ये 2 पहियों वाली साइकिल चलाना सीख गया, ठीक है। अब वो कैसे सीखा साइकिल चलाना, इसको किसने मदद किया, इसको क्या दी गई, इसको सहायता दी गई। तीसरा पॉइंट आता है स्कैफोल्डिंग। दूसरा पॉइंट क्या है, स्कैफोल्डिंग। यहां पर याद रखना कि ZPD में हम क्या देते हैं, बच्चे को क्या देते हैं, ढांचा या सहायता देते हैं, ठीक है। स्कैफोल्डिंग दी जाती है यहां पर, ठीक है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि जब आप ZPD में सहायता देते हो, अब इसको जरूरत थी किसी व्यक्ति की, तो अब इसके पापा ने इसको साइकिल चलाना डेली सिखाया, इस बच्चे को डेली साइकिल चलाने की उन्होंने प्रैक्टिस करवाई, बच्चे को सिखाया कि बेटा दो पहियों की साइकिल ऐसे चलाते हैं। धीरे 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 क्या किया उसके फादर ने, जो सहायता थी उसको हटा दिया और बच्चा बिना सहायता के 2 पहियों की साइकिल चलाना सीख गया। तो बच्चा जहां उसको नहीं आता था और जहां वो गया है उसके बीच के अंतर को ZPD कहते हैं, और इस ZPD में उसको सहायता मिली। और ये सहायता कौन देता है, ये देता है मोर नॉलेजेबल अदर। अब मोर नॉलेजेबल अदर क्या होता है कि जिसको उस बच्चे से ज्यादा ज्ञान हो, ठीक है। तो यहां पर इस बच्चे को किसने सहायता दी है, उसके फादर ने सहायता दी है साइकिल चलाने में। तो उसके फादर कौन कहलाए, उसके फादर है मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। तो मोर नॉलेजेबल अदर वो व्यक्ति होता है जिसको आपसे उस किसी भी विषय में या किसी भी ऐसे कंसेप्ट में आपसे ज्यादा ज्ञान है, भले वो आपसे छोटा हो, आपसे बड़ा हो, आपका एल्डर हो, आपके घर का कोई हो, आपका दोस्त हो सकता है, कोई कंप्यूटर, कोई टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, ठीक है। तो मोर नॉलेजेबल अदर वो व्यक्ति है जिसको आपसे ज्यादा ज्ञान है, जो आपको क्या देता है, जो आपको स्कैफोल्डिंग देता है, ठीक है। तो यहां पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक जोन तो ये था जिसे कहते हैं ZAD, मतलब जो आपको आता है। उसके बाद जो आपको नहीं आता लेकिन आप उसको सीख सकते हो, क्योंकि आपका डेवलपमेंट, आप मैच्योर हो, आप सीख सकते हो, तो आपको सहायता दी जाएगी, आप वो सीख जाओगे। तो आपको जो सहायता दी गई है वो सहायता कौन देता है, मोर नॉलेजेबल अदर देता है। और जो ये जोन है इसे हम ZPD कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट में यहाँ क्या लिखा है, बियॉन्ड रीच। अब देखो यहाँ पर ये जो जोन आपको दिख रहा है ZPD के बाद, ये ऐसा जोन है जहां पर आपको कितनी भी सहायता दी जाए, आपको कितना भी कोई स्कैफोल्डिंग दे दे, कोई भी हेल्प मिल जाए, आप वो काम नहीं कर सकते हो। उसे कहते हैं जो कि बियॉन्ड रीच है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मान लो ये बच्चा है, ये 2 पहियों की साइकिल तो चला लेता था, लेकिन अगर आप चाहें या इसके पापा चाहें कि इसको बाइक चलाना सिखा दे, ठीक है, तो क्या ये बच्चा बाइक चलाना सीख जाएगा? नहीं सीखेगा। भले ही इसको कोई भी बाइक चलाना सिखाए, ये नहीं सीख सकता बाइक चलाना। तो ये इसका बियॉन्ड रीच हो गया, जो ये नहीं सीख सकता है अभी, क्योंकि ये बच्चा 3 साल का है। मान के चलो कि ये 3 साल का, या चलो मान के चलो कि ये 6 साल का है, ठीक है, 6 साल या 7 साल का है, तो ये बाइक चलाना नहीं सीख सकता। ये इसके बियॉन्ड रीच है, क्योंकि अभी इसकी मैच्योरिटी नहीं हुई है। ये बच्चा इतना मैच्योर ही नहीं है कि ये बाइक चलाना सीखेगा। तो ये इसका बियॉन्ड रीच लेवल हो गया, जहां पे आप सहायता के बाद भी कुछ भी नहीं सिखा सकते हो, ठीक है। और ZPD क्या होता है, जहां पे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट इतना तो होता है, इतना मैच्योर वो होता है कि अगर उसको सहायता दी जाए तो वो उस लेवल तक पहुंच जाएगा। तो आई होप कि गाइज आपको ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ZPD क्या होता है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, और मोर नॉलेजेबल अदर क्या होता है। ZPD आपका ये जो जोन है, जो आप किसी की मदद से कोई कार्य को सीखते हो, आपको जो मदद दी जाती है उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और वो स्कैफोल्डिंग कौन देता है, मोर नॉलेजेबल अदर देता है, ठीक है। अब हम कुछ और कंसेप्ट को समझेंगे, तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा। मैं अभी एक्स्ट्रा एग्जांपल यहां नहीं दूंगी, मैं इनके माध्यम से ये चीज और क्लियर करने वाली हूं, ठीक है। तो चलिए हम बाकी एस्पेक्ट को भी पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर बाकी एस्पेक्ट में ये देखो, सबसे पहले आता है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, ठीक है।
अब यहाँ पर वाइगोत्स्की ने फोकस किया कि हमें बच्चे का अगर डेवलपमेंट को करवाना है तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेशन से सिखा सकते हैं। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट का मतलब है कि आप एक समूह में सिखा रहे हो, है ना। वाइगोत्स्की क्योंकि फोकस किस पे करते थे, सोशल इंटरेक्शन पे करते थे, लैंग्वेज पे फोकस करते थे, तो यहाँ पे उनका फोकस ये था कि आप यहाँ पे कोलैबोरेशन से सिखाएंगे, बच्चे आपस में समूह में सीख रहे हैं। और यहाँ पर देखो क्या होगा, जब बच्चा कोलैब में सीखेगा, कोलैबोरेशन मतलब समूह में सीखेगा, वहां पे अगर उसको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो वहां पे टीचर जो है, टीचर काम करेगा स्कैप फोल्डिंग का, और टीचर की भूमिका एज अ क्या होगी, मोर नॉलेजेबल अदर होगी। जैसे स्कूल में अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है और शिक्षक वहां पे आपकी सहायता किसी कंसेप्ट को समझाने में कर रहा है, यानी कि वो आपको सहायता दे रहा है। और सहायता कैसी होती है, एक टेम्परेरी सपोर्ट होता है, हमेशा सहायता नहीं देते हैं। सहायता तब तक दी जाती है जब तक वो उसको अचीव ना कर ले। जब बच्चे को धीरे धीरे वो सवाल आने लग जाएगा तो टीचर धीरे धीरे अपनी सहायता जो है वो हटा लेगा। तो हम वाइगोत्स्की कहते हैं कि हम कोलैबोरेशन से सिखाते हैं, वहां पे जो भी उनको डिफिकल्टी आ रही है उनको ग्रुप में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं और दूर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सहायता दी जाती है, पीयर भी दे सकता है, टीचर भी दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव लर्निंग। ये भी वही है, कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब आप समूह में सीख रहे हो, ठीक है, एक दूसरे को आप सिखा रहे हो। तीसरा है पीयर ट्यूटरिंग, एक दूसरे को क्या करना, एक दूसरे को बेसिकली समझाना। ठीक है, पीयर ट्यूटरिंग का मतलब है कि जब हम पीयर में सीखते हैं, आपके फ्रेंड को कोई सवाल नहीं आ रहा, आपने उसकी मदद कर दी, आपने एक सहायता दे दी अपने फ्रेंड को। ठीक है, तो मान लो कि आपके फ्रेंड को नहीं आता था, आपके फ्रेंड को जो सवाल आते थे वो उसका ZAD है, उसके बाद कुछ ऐसे सवाल थे जो आपके फ्रेंड को नहीं आता था। आपके फ्रेंड में नॉलेज है, वो कर सकता है अगर आप उसको सहायता करेंगे। तो आप क्या करते हो, आप उसको सहायता देना स्टार्ट करते हो, तो आप कौन हुए, मोर नॉलेजेबल अदर हुए। और आपने क्या दी, उसको एक सहायता दी, स्कैफोल्डिंग दिया। लेकिन आप पूरी जिंदगी तो नहीं दोगे, कुछ समय की सहायता दोगे, टेम्परेरी सपोर्ट दोगे, ताकि आपका फ्रेंड वो चीज सीख जाए। तो जब आपका फ्रेंड वो चीज सीख जाएगा तो वो ZPD हो गया, ठीक है, वो जोन हो गया। तो यहाँ पर पीयर ट्यूटरिंग कराई जाती है, वाइगोत्स्की ऐसे कहते हैं। 4 है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग को हिंदी में कहते हैं पारस्परिक शिक्षण। तो पारस्परिक शिक्षण क्या होता है, पारस्परिक शिक्षण समझना थोड़ा। पारस्परिक शिक्षण क्या होता है, ये भी ग्रुप में होता है। ठीक है, किसमें होता है, ग्रुप में होता है, जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है आपस में ग्रुप में है और एक टीचर है। ठीक है, मान लो ये कौन है, ये टीचर है। और यहाँ पर क्या होता है कि किसी एक टॉपिक पे, किसी एक पैराग्राफ पे, किसी एक टेक्स्ट पे क्या होता है कि यहाँ पे विचार विमर्श किया जाता है। बेसिकली टीचर एक पैराग्राफ लाता है, उस पैराग्राफ के आधार पर बच्चों से क्वेश्चंस पूछता है, बच्चे डिस्कस करते हैं किसी पैराग्राफ के ऊपर, अपने सवाल को यहाँ पे पूछते हैं। तो एक तरह से इसको हम रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं। आप पारस्परिक का मतलब क्या है कि टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चा आंसर कर रहा है, तो एक टीचर जो है पैराग्राफ लेके आता है, टेक्स्ट प्रस्तुत करता है, उसके बारे में डिस्कस करता है और बच्चे वहां पे उसको ग्रुप में आंसर करते हैं। तो एक तरह से ये क्या हो सकता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन टाइप का हो सकता है, जहां पे रेसिप्रोकल टीचिंग के थ्रू टीचर जो है वो सिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर असिस्टिव लर्निंग है। असिस्टिव लर्निंग का मतलब है आप सहायता दे रहे हैं, असिस्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट वाइगोत्स्की ने दिए थे। असिस्टिव लर्निंग हो गया। एक और होता है जिसे कहते हैं वर्बल टीचिंग। याद रखना, वर्बल टीचिंग भी वाइगोत्स्की ने बोला है। वर्बल टीचिंग मतलब वर्बल, जहां पे भाषा आ रही है, वर्बल टीचिंग करना, आप बोल के वर्बली भाषा का यूज कर रहे हो, वहां पे आप उनको समझा रहे हो कोई भी चीज। तो ये सारे कंसेप्ट जो है वाइगोत्स्की ने दिया था। कौन कौन सा, ZPD बोला जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, स्कैफोल्डिंग, मोर नॉलेजेबल अदर, उसके बाद कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग से हम सिखाते हैं बच्चों को। एजुकेशन की जब हम बात करें, लर्निंग की बात करें, पीयर ट्यूटरिंग, आप बच्चों को पीयर में सिखा रहे हो, पीयर ग्रुप लर्निंग हो रही है। वहां पे आप रेसिप्रोकल टीचिंग देते हो। रेसिप्रोकल टीचिंग पारस्परिक शिक्षण, जहां ग्रुप में एक टीचर कोई पैराग्राफ प्रस्तुत कर रहा है, वहां पे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो सब आपको रेसिप्रोकल हो गया। और असिस्टिव लर्निंग मतलब आप सहायता दे रहे हो, एक प्रकार से असिस्टेंस दे रहे हो, जहां पे जरूरत है बच्चों को, वहां पे आप स्कैफोल्डिंग दे रहे हो। ठीक है, सो गाइज ये था पूरा का पूरा वाइगोत्स्की का कंसेप्ट। जो हमने ये पिक्चर में सीखा है, ये रियल बच्चे की जिंदगी में, उसके स्कूल लाइफ में टीचर डेली बेसिस पे ये करता है, ताकि
उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो कर सके। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की थ्योरी क्लियर हुई होगी। कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक आपको देना है क्लासेस के रिगार्डिंग एनीथिंग, आप दे सकते हो, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझे, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।